नमस्कार दोस्तों। विजी इंटीरियर वर्क्स इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका इंटीरियर डिजाइनिंग कंसल्टेंट शुभम विश्वकर्मा बात कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो इंडिया की जो चिलचिलाती हुई गर्मी है एकदम से आपको राहत दे सकती है। उसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, एक ऐसा पर्सन जो एकदम स्टाइलिश एकदम कंफर्टेबल घर बनाता है दूसरों के लिए, तो उसको पता है कि एक अच्छे क्वालिटी लाइफ को स्पेंड करने के लिए कूल और रिफ्रेशिंग जो एनवायरनमेंट होता है वो की होता है। अगर आप कोई एक नए होम ओनर हैं, आपने नया घर खरीदा है, या तो आप अपने पुराने घर में एसी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, या तो आप ऐसे पर्सन है अपने एग्जिस्टिंग एसी को अपग्रेड कर रहा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो एसी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप अपने बहुत सारे पैसों की सेविंग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, इसके अलावा एसी मेंटेनेंस पे, और डिजाइन एस्थेटिक भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो इंडियन मार्केट है उसमें कौन कौन से अलग अलग तरीके के एसीज अवेलेबल हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना चाहिए अगर हम अपने घर के लिए एक एसी खरीद रहे हैं तो, और एसी का मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए ताकि वो उसको सर्विसिंग में मेंटेनेंस में बहुत कम पैसे खर्च करने पड़े हमें। और उसके अलावा हम लोग कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो एसी से रिलेटेड जनरल पब्लिक में होती है, और साथ ही साथ हम लोग ऐसे पॉइंट्स को भी टच करेंगे जिसमें आप बिना एसी के अपने घर को कूल रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसीज अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में। देखिए, इंडियन मार्केट में जनरली 4 कैटेगरी में एसीज अवेलेबल है। सबसे पहला विंडो एसी, दूसरा स्प्लिट एसी, तीसरा इन्वर्टर एसी, और जो चौथा है वो है डक्टेड एसी। तो सबसे पहले बात करते हैं विंडो एसी की। ये जो विंडो एसी होता है ये क्लासिक एसी यूनिट होता है। आप बहुत लोगों ने, ये थोड़ा ओल्ड मॉडल एसी का सिस्टम है, आप लगभग आप सभी लोगों ने देखा होगा। एक डब्बा होता है, उसको विंडो में रख देते हैं, वो उधर से ही कूलिंग करता है, उसी को विंडो एसी कहते हैं। देखिए, जो विंडो एसी होती है ना, ये थोड़े अफोर्डेबल होते हैं, और साथ ही साथ ये इजीली इंस्टॉल किए, मतलब ये इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं। बट इनमें प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़े नॉइजी होते हैं। मतलब जब ये चलते हैं एसी में थोड़ी नॉइज आती है, और साथ ही साथ ये इतने पावरफुल इनफ नहीं होते हैं, ये ज्यादा कूल नहीं करते हैं एटमॉस्फेयर को, हमारे इन्वायरमेंट को। जो सेकंड टाइप का एसी है वो स्प्लिट एसी है। देखिए, स्प्लिट एसी में 2 यूनिट्स होते हैं, एक इंडोर यूनिट एक आउटडोर यूनिट। जो आउटडोर यूनिट होता है वो गर्म हवा बाहर फेंकता है, और जो इंडोर यूनिट होता है वो ठंडी हवा करके हमारे रूम को, मतलब रूम में प्रोवाइड करता है। स्प्लिट एसी होती हैं ये जनरली विंडो एसी के कंपैरिजन में कम नॉइजी होते हैं, और साथ ही साथ ये ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा बड़े एरिया को कूल करते हैं एज कम्पेयर टू विंडो एसी। लेकिन हाँ, आप इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ विंडो एसी वो इजी होता है इंस्टॉल करना, वहीं जो स्प्लिट एसी होता है उसके लिए प्रोफेशनल असिस्टेंस की जरूरत होती है। तो आपको किसी भी तरीके की प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए तो आप वीजी इंटीरियर वर्क इस पे जा सकते हैं, इस वेबसाइट पे, या तो 9820080239 इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फिर से वीडियो पे आते हैं। अब बात करते हैं इन्वर्टर एसी की। देखिए, जो इन्वर्टर एसी है अभी इंडियन मार्केट में नए हैं, और एडवांस्ड एसी के वर्जन हैं जो कि यूज करते हैं इन्वर्टर्स का कूलिंग पावर को एडजस्ट करने के लिए। मतलब कूलिंग पावर को एडजस्ट करते हैं ये लोग रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होता है कि इससे बहुत सारे हमारे एनर्जी की सेविंग होती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल स्प्लिट और विंडो एसी के कंपैरिजन में। देखिए, जो इन्वर्टर एसी होते हैं ना, ये इनिशियली महंगे पड़ते हैं थोड़े, लेकिन लॉन्ग रन में अच्छे खासे बिजली की सेविंग कर देते हैं। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डक्टेड एसी। देखिए, जो डक्टेड एसी होते हैं ये अल्टीमेट सोल्यूशन होते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के, मतलब मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स जो होते हैं, जो मल्टी स्टोरी होम, या तो कोई लार्ज स्पेस है, कोई बड़ा किसी का घर है, उसके लिए डक्टेड एसी अल्टीमेट सोल्यूशन होते हैं। देखिए, जो डक्टेड एसी होते हैं ना, ये नेटवर्क ऑफ कंसील्ड डक्ट्स का यूज करते हैं। घर को, ये जो डक्ट्स होते हैं ये सीलिंग नहीं तो वॉल से होके गए रहते हैं, कंसील्ड होते हैं, तो ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये हमारे पूरे नेटवर्क के जैसा अलग अलग एरियाज में घूमे हुए रहते हैं हमारे पूरे घर में, और ये पूरे घर में कूल एयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डक्टेड एसी। देखिए, जो डक्टेड एसी है ना, ये एक लग्जरी कूलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, पर इनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा हेक्टिक और कॉस्टली होता है। देखिए, कभी भी आप किसी भी तरीके का एसी चूज कर रहे हो, सबसे पहले आपको कंसीडर करना है अपना बजट, और साथ ही साथ आप कितने बड़े एरिया को कूल करना चाहते हैं, मतलब आपके रूम का एरिया जिसको आप कूल करना चाहते हो वो कितना बड़ा है, और भी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप कितने लेवल की नॉइज को टॉलरेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप कितने सारे रूम को एक साथ कंटिन्यूअसली। अब बात करते हैं हमें किन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए एक एसी खरीदने से पहले। जैसे कि अभी हम लोग ने बात किया कि इंडियन मार्केट में 4
तरीके के एसी अवेलेबल है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। अब बात करते हैं को कौन से की फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए किसी भी परचेज डिसीजन लेने से पहले। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बीटीयू। ये आप लोग को सुन के बहुत साइंटिफिक टर्म, बहुत ही स्कैरी साइंटिफिक टर्म लग रहा होगा बीटीयू। अरे ये बीटीयू क्या होता है? बीटीयू का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। देखिए जो बीटीयू होता है ये किसी भी एसी के जो कूलिंग कैपेसिटी है उसको मतलब पता उसको बताता है। किसी भी एसी यूनिट के जो कूलिंग कैपेसिटी है उसको शो करता है बीटीयू। जिस भी एसी का हायर बीटीयू रेटिंग रहेगा वो ज्यादा बड़े एरिया को कूल कर सकता है और जिसका कम रहेगा वो कम एरिया को कूल कर सकता है। अगर आपका कोई एक स्मॉल बेडरूम है, अगर सिर्फ उस छोटे से स्मॉल बेडरूम को कूल करना है तो आपको 9000 बीटीयू का एसी जो है वो परफेक्ट रहेगा। अगर आपको मीडियम साइज बड़े साइज के बेडरूम को कूल करना है 12000 बीटीयू का आपको एसी सही रहेगा। और अगर आपका और भी बड़ा बेडरूम है तो आपको 18000 बीटीयू यूनिट्स वाले रेटिंग वाले एसी के ऊपर एसी पे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा था अगर आपका लिविंग रूम बड़ा है तो आपको 18,000 बीटीयू यूनिट्स का एसी लेना चाहिए। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते दूसरा दिन हो गया है, मतलब पहले दिन रिकॉर्ड कर रहा था वो माइक की इशू की वजह से मेरे को रिकॉर्डिंग बीच में बंद करनी पड़ी थी। तो चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं, मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। देखिए आपके घर के लेआउट और आपका घर हीट कितना गेन करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एसी कितने बीटीयू यूनिट्स का होना चाहिए। और इसके अलावा राइट बीटीयू यूनिट्स बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है आपके ऑप्टिमल ऑप्टिमल टेम्परेचर के लिए। तो बात करते हैं वन ऑफ दी मतलब और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर जिसको कंसीडर करना चाहिए आपको एसी खरीदने से पहले, वो है स्टार रेटिंग। देखिए इंडिया में बहुत ही अच्छा एक इलेक्ट्रिसिटी सेविंग सिस्टम है जिसको स्टार रेटिंग कहते हैं। ये स्टार जो रेटिंग होता है आपको इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी शो करता है आपके एसी की, आपके किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की। तो आपको देखना है कि एसी यूनिट के ऊपर स्टार रेटिंग कितना है। हायर स्टार रेटिंग इंडिकेट करता है कि आपकी जो अप्लायंसेस मतलब आपका जो अप्लायंस है वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। अगर कोई 3 स्टार एसी है और कोई 5 स्टार एसी है तो उसमें जो 5 स्टार एसी है वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, वहीं 3 स्टार एसी उस एसी के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। गिवन कि दोनों एसी का जो टन है, जो कैपेसिटी है कूलिंग यूनिट का सेम होना चाहिए। और अब बात करते हैं और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के ऊपर जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए एक एसी खरीदने से पहले, वो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम लोग ने पहले ही बात किया था, जो एसी इन्वर्टर एसी होते हैं वो सिग्निफिकेंटली आपको एनर्जी कंजम्पशन को कम कर देते हैं। जो उनका इन्वर्टर एसी होता है उनका इनिशियल कॉस्ट में भी आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़े बट वो लॉन्ग टर्म में आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव करके आपको बहुत सारे पैसे बचा देते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करते हैं जो है कि एल्यूमिनियम कॉइल और कॉपर कॉइल। देखिए जो बहुत सारे एसी यूनिट्स होते हैं ना वो एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए कॉइल सिस्टम का यूज करते हैं, जो हीट को ट्रांसफर करने के लिए कॉइल सिस्टम का यूज करते हैं। देखिए आइडियली आपको एसी ऐसा चाहिए जिसमें कॉपर कॉइलिंग है, लेकिन जो कॉपर कॉइलिंग वाले एसी होते हैं वो एल्यूमिनियम कॉइलिंग वाले एसी से थोड़े कॉस्टलियर होते हैं। जो कॉपर होता है ना वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है और साथ ही साथ वो अच्छे से हीट को ट्रांसफर करता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम कॉइल। कॉपर ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है, तो इसकी वजह से अगर आप कॉपर कॉइल का यूज करेंगे तो आपकी लाइफ का अपनी जो एसी का लाइफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करते हैं जो है कि नॉइज लेवल। देखिए जो नॉइज लेवल क्रूशियल है इंस्टॉल करा रहे हैं तो आपको किसी भी एसी के जो नॉइज लेवल है वो कितना प्रोड्यूस करता है उसका एक यूनिट होता है, उसको चेक करना है किसी भी एसी को खरीदने से पहले। आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप की जो नींद है, जो क्वालिटी नींद है वो किसी ऐसे एसी की वजह से डिस्टर्ब हो जो बहुत ही ज्यादा नॉइज करता हो। ये सब तो हम लोग ने बात कर लिया कि एसी खरीदने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना चाहिए। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन टिप्स के ऊपर। अब तक आप लोग ने आपका जो एसी खरीदने का डिसीजन था उसको एकदम नैरो डाउन कर दिया है, एकदम नैरो डाउन कर दिया है कि कौन सा एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा अपनी नीड्स, आपको मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से। अब जो असली मुद्दा है उसके ऊपर बात करते हैं यानी कि एसी इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिन पॉइंट्स पर अगर आप ध्यान रखेंगे एसी इंस्टॉल करते कराते वक्त तो जो आपका एसी हो काफी लंबे समय तक ऑप्टिमली काम करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं विंडो एसी प्लेसमेंट के बारे में। देखिए अगर आप विंडो एसी चूज कर रहे हैं अपने घर में लगाने के लिए तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो एसी होता है वो हमेशा किसी शेड के नीचे, मतलब एसी आपका डायरेक्ट सनलाइट में ना हो। मतलब ऐसे विंडो पे आपको नहीं एसी को विंडो एसी को रखना है जहाँ डायरेक्टली दोपहर को हीट आती है, सन उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ता है क्योंकि वो उसकी कूलिंग कैपेसिटी को हैम्पर करेगा। उसके ऊपर थोड़ा शेड पड़ना चाहिए, नहीं तो आपको उसको किसी चीज से कवर करना है ताकि वो डायरेक्टली सनलाइट के एक्सपोज में ना हो। तो इससे क्या होगा आपका जो एसी यूनिट है वो ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ काम करेगा।
अगर वो डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में रहेगा तो बहुत ज्यादा हीट ऑलरेडी हो जाएगा, तो उस वजह से वो कूल डाउन नहीं कर पाएगा उतना जितना वो कर सकता है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आप जिस विंडो में एसी को लगा रहे हैं वहाँ प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन हो। ऐसा नहीं हो कि उस विंडो के सामने कोई दीवार आ गई और प्रॉपर एयर फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो हीट एस्केप नहीं कर पाएगी, तो वो कूलिंग और इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी। स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन के बारे में देखिए, जब स्प्लिट एसी की हम लोग बात करते हैं इंस्टॉलेशन में, तो उसका इंडोर यूनिट और जो आउटडोर यूनिट होते हैं वो दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब जब हम लोग इंस्टॉलेशन करवा रहे होते हैं तो उनका प्रॉपर प्लेस इंडोर का भी और आउटडोर का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जो इंडोर यूनिट होता है ना, उससे वो एक स्टडी एक फिक्स वॉल के ऊपर माउंट करना है आइडियली। वो भी आपका जो इंडोर यूनिट भी रहता है उसको भी डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है, और साथ ही साथ कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से दूर रखना है जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको एसी को ज्यादा हार्ड नहीं, मतलब ज्यादा हार्डली काम नहीं करना पड़ेगा आपके घर को कूल रखने के लिए। आउटडोर यूनिट है, जो आउटडोर यूनिट है वो भी आपका प्रॉपर लेवल पे रहना चाहिए, फिर आना तिरछा नहीं होना चाहिए, और आइडियली 12 इंच का स्पेस चारों तरफ से उसके पास रहना चाहिए ताकि प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन होता रहे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एक प्रोफेशनल पर्सन को ही बुलाना है अपने स्प्लिट एसी इंस्टॉल कराते वक्त। अगर आप खरीदेंगे तो शॉप से जहाँ से भी आप कराएंगे वहाँ इंस्टॉलेशन का ऑप्शन रहता है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम प्रोफेशनल की टीम लेके आएंगे और आपका एसी इंस्टॉल करके देंगे। उसके लिए आप 9820080239 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन की, कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो भी अगर पुरानी वायरिंग है वो आपके नए एसी की लोड को एकदम अच्छे से संभाल पाएगी कि नहीं। आपको एक लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करना है ताकि वो आपका जो वायरिंग है वो बेस्ट वायरिंग में अगर आप कुछ गड़बड़ हुई तो आपका लोड, अगर आपका वायर उतना लोड नहीं ले पा रहा है तो जो वायर रहेगा वो जल जाएगा। अब और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है ड्रेनेज। देखिए, जो स्प्लिट एसी होते हैं ना वो कंडेंसेट वाटर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मतलब जब वो हवा को कूल कर रहे होते हैं तो कंडेंसेट वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी वजह से जो भी वाटर प्रोड्यूस होता है उसको प्रॉपरली ड्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो कभी से लीक कर सकता है, नहीं तो या तो उसमें जो काई वगैरह जम सकती है। तो इंस्टॉलेशन कराते वक्त आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो ड्रेनेज पाइप होता है वो सही एंगल पे हो, यानी कि उसका फ्लो एक ऐसा नीचे के डायरेक्शन में हो, और साथ ही साथ वो किसी एक अच्छे ड्रेनेज सिस्टम से जाके कनेक्ट होता रहे, कहीं भी ऐसे वो ड्रेनेज पाइप न लगती है। तो इन सब पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो एसी इंस्टॉल कराएंगे वो एसी काफी लंबे समय तक आपके घर को कूल करता रहेगा, और साथ ही साथ जो चिलचिलाहट भरी गर्मी है उसमें आपको कूल करता रहेगा। तो सबसे पहले आपने जान लिया कि एसी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, फिर आपने एसी खरीदने से पहले कौन कौन सी चीजें जाननी होती है वो जान ली, फिर अब आपने एसी इंस्टॉल कर लिया। करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर, ऐसा क्या किया जाए कि आपका एसी का मेंटेनेंस कम से कम आए। देखिए, जैसे कि रेगुलर अप्लायंसेस होते हैं उनकी मेंटेनेंस केयर करना बहुत जरूरी होती है, वैसे एसी की भी मेंटेनेंस केयर अगर आप करेंगे तो लंबे समय तक वो आपको कूलिंग देता रहेगा। मैं आपको कुछ मेंटेनेंस सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एयर फिल्टर क्लीनिंग। ये जो एयर फिल्टर आपके घर में इंडोर यूनिट में होता है, मतलब जो एयर फिल्टर एसी का, वो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को एक्यूमुलेट करता है और एलर्जेंस जो एलर्जी प्रोवाइड करते हैं उनको एक्यूमुलेट करता है। अगर आपका एयर फिल्टर आपके एसी का क्लॉग रहेगा तो जो एयर फ्लो है उसको हैम्पर करेगा, तो इसकी वजह से आपकी जो एसी की कूलिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो आपको उसी मतलब घर को कूल रखने के लिए कम से कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। वहीं अगर आपका जो एयर फिल्टर है वो एकदम क्लीन रहेगा तो आपको ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा। आपको मेक श्योर करना है कि आप जो एयर फिल्टर होता है उसको प्रॉपरली जो भी मैन्युफैक्चरर है उस कंपनी का उससे जैसा गाइडेंस है उसके हिसाब से अच्छे से क्लीन करते रहें। तो ये जो होता है ये आपको गर्मी के समय में हर महीने में एक बार करना है, और वहीं ठंडी के समय में आप 2 महीने में एक बार कर सकते हैं। अब बात करते हैं और एक इम्पोर्टेंट सीक्रेट मेंटेनेंस टिप के बारे में, वो है कॉइल क्लीनिंग। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब एसी चलता रहता है तो आपका जो एसी का कॉइल होता है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इस रीजन की वजह से जो आपके एसी का परफॉर्मेंस है वो एकदम डाउन हो सकता है। देखिए, आप कॉइल के ऊपर का जो सरफेस रहता है उसको नॉर्मल सॉफ्ट ब्रश से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन एक रिकमेंडेड है कि आपको साल में एक बार प्रोफेशनल क्लीनिंग करवानी चाहिए ताकि आपके जो अप्लायंस है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे और लॉन्जिविटी भी रहे। अब बात करते हैं सीजनल मेंटेनेंस के बारे में। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जब समर सीजन स्टार्ट हो रहा हो तो आपको एक प्रोफेशनल मेंटेनेंस के लिए प्रोफेशनल बंदों को कॉल करना चाहिए
ये जनरली आपको समर सीजन स्टार्ट होने के पहले और खत्म होने के बाद करना चाहिए। तो श्योर करेगा कि आपका जो एसी है वो एफिशिएंटली काम करता है, और वो लोग आएंगे तो कोई भी प्रायर डैमेज को रेक्टिफाई कर देंगे। मतलब जो प्रायर सीरियस इशू हो सकता है उसको पहले ही वो लोग पता कर लेंगे। तो इन सिंपल टिप्स को फॉलो करके आप अपने जो एसी है उसकी लाइफ को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो कॉस्टली रिपेयर्स होते हैं एसी के उससे भी बच सकते हैं, और आने वाले सालों साल तक आप अपने घर को कूल रख सकते हैं। जाते जाते मैं आपको कुछ और एडिशनल टिप्स दे देता हूँ जिससे आप अपने घर को समर में एकदम हॉट समर में और भी कूल कर रख सकते हैं। देखिए हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने घर को और भी अलग अलग तरीकों से कूल रख सकते हैं। सिर्फ एसी के ऊपर हम ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें, उसके अलावा भी हम अपने घर को नेचुरली भी कूल रख सकते हैं। तो कुछ मैं आपको बोनस टिप्स दे देता हूँ। तो सबसे पहले बोनस टिप ये है कि विंडो ट्रीटमेंट। ये विंडो ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए हमें एक ऐसे ब्लैकआउट कर्टन में इन्वेस्ट करना है। ब्लैकआउट कर्टन बोल लीजिए या तो ब्लाइंड बोल लीजिए, जो विंडो के ऊपर लगे, जो डायरेक्ट सनलाइट को बाहर से आने से आपके घर में प्रिवेंट करे। इस वजह से डायरेक्ट सनलाइट आपके घर में नहीं आएगी तो आपका घर ज्यादा हीट अप नहीं करेगा। और एक इंपॉर्टेंट टिप के बारे में बात करते हैं जो है कि सीलिंग फैन। देखिए हमें एक अच्छे सीलिंग फैन की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। देखिए जो सीलिंग फैन होते हैं ना वो घर में एयर को सर्कुलेट करते हैं। तो आप अगर आप सीलिंग फैन चालू रखेंगे तो आप ज्यादा आपको अपने एसी का टेम्परेचर बहुत कम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो घर में अच्छे से सर्कुलेट होता रहेगा एयर। अब बात करते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन की। देखिए अगर आप अपने घर को नेचुरली कूल रखना चाहते हैं तो आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में जो घर की एयर है उसको एस्केप होने देना है, कि बाहर से ठंडी एयर आपके घर में आए। उसके लिए वेंटिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रॉपर एयर फ्लो होना चाहिए। बात करते हैं प्लांट पावर की। देखिए अगर आप स्ट्रेटेजिकली इंडोर प्लांट्स अपने घर में रखेंगे तो वो आपके छत के टेम्परेचर को काफी हद तक मॉनिटर करके रेगुलेट करते हैं, और इंडोर इंडोर एयर की क्वालिटी को भी इंप्रूव करते हैं, और वो टेम्परेचर को भी कम करते हैं, मॉइस्चर को एयर में रिलीज करते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स के रिगार्डिंग जो एसीज को लेके इंडिया में है। मिथ नंबर वन, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपने एसी का टेम्परेचर जितना ज्यादा कम रखें वो एसी उतना ही कूल करेगा उनके घर को। मतलब जितना कम टेम्परेचर वो अपने एसी का रखेंगे वो उतनी जल्दी अपने रूम को कूल कर सकते हैं, पर ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखिए जो एसी होते हैं ना ये काम करते हैं एक सेट टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए। अगर आप अपने एसी के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो ये इसकी बात की गारंटी नहीं है कि वो जल्द से जल्द आपके रूम को कूल करेगा। तो वर्क हार्ड करने के लिए फोर्स करेगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को भी बढ़ा देगा। तो एक आइडियल सिनेरियो क्या होता है कि आपको अपने एसी का टेम्परेचर 24 से 24 से 26 के बीच में मेंटेन करना है। वो अपना उसी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए एसी लॉन्गर समय तक चलता रहेगा। अब मिथ नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं कि वो एसी को बंद चालू करते रहते हैं। थोड़ा कूल हुआ फिर बंद कर दिया, थोड़ा कूल हुआ फिर बंद कर दिया। इससे क्या होता है कि देखिए जब एक बार एसी आप बंद करते हैं तो वो फिर से स्टार्ट करते हैं तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर होता है, फिर उसके सिस्टम को रिस्टार्ट होना होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है जब हम दिन में बार बार अपने टेम्परेचर को बंद चालू करते रहते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम। तो अब बात करते हैं थर्ड मैथ के ऊपर जो एसी से रिलेटेड है। इंडिया में बहुत लोग को ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में एसी लगवाऊंगा, सीलिंग फैन ही लगवा दूंगा तो मेरे घर को कूल करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा जो सीलिंग फैन होता है ना वो कोई एयर को कूल करने का काम नहीं करता है, वो सिर्फ एयर को सर्कुलेट करने का काम है। जो सीलिंग फैन होता है वो एग्जिस्टिंग एयर जो आपके घर में होती है उसी को सर्कुलेट करता रहता है, जिसकी वजह से आपको कूलर मतलब थोड़ी कूलिंग की फीलिंग आती है ड्यू टू विंड चिल इफेक्ट की वजह से। कहूंगा कि जो सीलिंग फैंस होते हैं वो फैंटास्टिक वे होते हैं आपके एसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जो एसी का हवा आता है उसको अगर अच्छे से सर्कुलेट किया जाए तो आपको अपने एसी के टेम्परेचर को ज्यादा कम नहीं करना पड़ेगा अपने घर को कूल करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये एक लंबा वीडियो एसी के ऊपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में करके बताइए। तो आपको किसी भी इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल सर्विस चाहिए हमसे तो आप तो जैसे मैंने बताया 9820080239 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम जल्द ही आपसे कनेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड टॉपिक को लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।